तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। ठीक है। और हम लोग त्रिकोणमिति पढ़े थे क्लास 10 का। ठीक है। और क्लास 10 का पढ़ते पढ़ते हम लोग क्या कहते थे, पढ़े इंट्रोडक्शन क्लास खत्म कर दिए थे। उसके बाद प्रश्नावली 8.1 को खत्म किए थे। फिर प्रश्नावली 8.2 हम लोग शुरू किए थे। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी हम लोग पिछला क्लास में पढ़ लिए थे। और 8.2 में हम लोग 1 नंबर तक क्लियर कर चुके थे। और अब हमारा दूसरा नंबर शुरू होगा। ठीक है ना। तो दूसरा नंबर देखिएगा, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। आप यहां देख के ही पता कर सकते हैं कि इसमें 4 विकल्प दिया हुआ देखिएगा। इधर से 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन है मतलब क्या है, आपको इसमें से चारों में से एक सही निकालना है। सही है गलत कौन सा है आपको बताना है। ठीक है ना। एक सही आंसर होगा इन चारों में से, आपको वो निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 2 है तो आपको 2 करना है। और tan 30 का मान आपको अगर याद है अगर, तो 1/√3 होता है। कितना होता है आपका? 1/√3। तो यहां लिखेंगे हम लोग 1/√3। ठीक है ना। अगर याद नहीं है तो आप जाके टेबल वाला वीडियो में आप प्लीज जाके वहां पर एक बार देख लीजिए। 7-7.5 मिनट का वीडियो है, आप वहां जाके देख लीजिए, आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। और 8.2 तो बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है। 8.3 भी पढ़ेंगे, वहां भी जरूरत पड़ेगा आपको। कहने का मतलब है अभी आपको जरूरत पड़ेगा वो, इसीलिए आप वहां जाके प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप जाके पहले उसको देखिए, उसके बाद इसको बनाइए तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ देखिए ध्यान से, फिर 1 है तो 1 देना है। और यहाँ कितना, tan 30 का मान 1/√3 और इधर कर देंगे स्क्वायर। क्लियर है। 2 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2, और √3 है तो आपका कितना हो जाएगा √3। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं आपको। जैसे हो गया 1 का 1 हो गया, प्लस का प्लस, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। √3 कितना हो जाएगा 3। इसके नीचे हम लोग 1 दे ही सकते हैं। अब जैसे ये देंगे आपका कितना होगा 2 हो गया, इधर √3 हो गया यहाँ, ये जैसे हो गया। उसके बाद नीचे नीचे गुना करके नीचे, ये कोना गुना करके इधर, और ये कोना गुना करके इधर। ठीक है ना, यहां तक हो गया। अब जैसे आ गया, क्या इसको हम लोग पलट सकते हैं 2/√3, और इसको भाग है तो इसको क्या करेंगे गुना में पलट देंगे, तो इधर 3 बटे कितना हो जाएगा 4। क्या इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दुगनी कितना हो जाएगा 4। तो 3 हो गया, तो इधर कितना हो जाएगा 2√3। बात समझ में आया इतना। अब जैसे होगा कुछ नहीं करना है, इसको खाली नीचे ऊपर गुना कर दीजिए। 2√3 इधर कर दीजिए और 2√3 इधर कर दीजिए। ठीक है ना, नीचे ऊपर खाली गुना करना है। अब जैसे इसको करेंगे तो कितना होगा 3 दूनी 6 √3, और इधर कितना हो जाएगा बताइए, इसका कितना होगा 2 दुगनी 4 हो जाएगा, और √3 इंटू √3 कितना होता है, ध्यान से देखिएगा, फिर से आपको बता रहे हैं। 2 दुगनी कितना होगा 4 और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3। तो 4 आपका कितना होगा, फिर से आपको बता रहे हैं एक बार, 2 दुगनी 4 हो जाएगा। ये 4 आपका मान लीजिए यहाँ 4 लिखती है। ठीक है, और √3 इंटू √3 कितना होता है 3, इधर लिख देंगे 3। तो 4 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 4 3 12, तो आपको लिखना है 12। ठीक है, अब जैसे 12 लिखेंगे आपका कट जाएगा कितना, 6 कम 6, 6 दूनी कितना हो गया 12, तो कितना आ जाएगा √3/2। √3/2। अब ये √3/2 किसका मान होता है, ध्यान से देखिएगा। साइन का मान होता है, कॉस का मान होता है, tan का मान होता है, ये sin 30 का मान, sin 60 cos 60। अच्छा देखिए ध्यान सुनिएगा, sin 60 का मान, इसको जरा सा इसको साइड रखिए। cos 60 का मान कितना होता है आप बता सकते हैं, cos 60 का मान कितना होता है, फिर से बता रहे हैं। cos 60 का मान होता है 1/2। ठीक है ना, sin 30 का मान 1/2, और tan 60 का नहीं होगा तो होगा किसका, आपका sin 60 का मान। अगर आपको याद है तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, ये किसका आंसर हो गया sin 60 का, और ये क्या है हमारा ए नंबर है ना, तो ए नंबर हमारा आंसर हो गया। क्लियर है यहां तक समझ में आया। तो 2 नंबर हम लोग बनाते हैं। ठीक है, चलिए 2 नंबर बनाते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, 2 नंबर बनाते हैं। 2 नंबर में हमारा क्या है देखिएगा, इसको यहां से थोड़ा सा घेर देते हैं। ठीक है, 2 नंबर में है आपका 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, फिर आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, और ए नंबर में इसका क्या है दिया हुआ है आपका, ए नंबर में है tan 90 डिग्री, बी नंबर में आपका है 1, सी नंबर में आपका दिया हुआ है कैपिटल लेटर में दिया हुआ है इसमें, है ना, जैसे दिया हुआ है उसी तरह करते हैं। चलिए, इसमें आपका बी नंबर में दिया हुआ है 1, और सी नंबर में आपको क्या दिया हुआ है देखिएगा, सी में है आपका sin 45 है ना, तो sin 45 डिग्री, और आपका डी में क्या दिया हुआ है देखिएगा, डी में आपका है 0। ठीक है, तो चलिए इसको मिलाते हैं। रख दिए इसको बुक को, उसके बाद आप देखिएगा
इसको हम देख के बता सकते हैं कि जीरो आंसर होगा। आप लोग बता सकते हैं, नहीं बता सकते? अगर जो टेबल याद करके आए उसको वो देख के ही बता सकते हैं कि इसका आंसर जीरो होगा। क्यों? अब आपको बता रहे, देखिए ध्यान से देखिएगा। 1 का 1 हो गया, tan 45 का मान 1 होता है, कितना होता है? तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। अब यहां देखिएगा 1 का 1 लिख सकते हैं, और tan 45 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, अब 1 से 1 को क्या करेंगे, इधर घटाएंगे तो कितना होगा? 0, और नीचे 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2, है ना। और आपको उस दिन बहुत अच्छी तरीके से बताए थे कि अगर 0 पर यार कोई भी डिजिट नीचे रहेगा, जैसे 2, 1, 4, 5 कोई भी डिजिट रहे, तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है? 0। अगर 1 या कोई भी डिजिट यहां पर नीचे रहता है, या कोई भी डिजिट ऊपर है और नीचे 0 रहा, तो ये नॉट डिफाइंड होता है। उस दिन आपको अच्छी तरीके से ये बताए थे हम, है ना। तो वही यहां पर सेम है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0/2, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 0। तो आपका 0 कहां पर है? डी नंबर आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसको तुरंत उतारिए, इसको रीजन बता दिए, और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका 3 नंबर और 4 नंबर इसका बाकी है, अभी 4 क्वेश्चन हो सकते हैं, 4 ना 5 है मे भी, तो उसको देखेंगे। चलिए इसको करिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आप लोग का हो गया, तो चलिए इसको मिटाते हैं आपका, और 3 नंबर और 4 नंबर आपका है, उसको भी देखते हैं। ठीक है, चलिए आपका इसका 3 नंबर देखिएगा। 3 नंबर क्या है? दिया हुआ है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, 2 sin a, तब सत्य होता है, तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, a बराबर है। ठीक है ना। और इसका ऑप्शन भी दिया हुआ आप देख सकते हैं। ऑप्शन में क्या है आपका? ए नंबर ऑप्शन है आपका 0 डिग्री, बी नंबर ऑप्शन है आपका 30 डिग्री, सी नंबर ऑप्शन है आपका 45 डिग्री, और डी नंबर ऑप्शन है आपका इसमें 60 डिग्री। ठीक है ना। तो चलिए इसको बनाते हैं और बताते हैं कि क्या है नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। sin 2a क्या? अब इसमें ऐसा में क्या होता है पता है आपको, कि ये ऑप्शन से ही आपको बनाना पड़ता है। ऑप्शन में कोई भी एक ऑप्शन में से उठाइए और मान बैठा के देखिए कि ये दोनों बराबर है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किसका निकालेंगे? 0 का निकालेंगे तो निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? 30 का निकालते हैं, 30 का। ठीक है, पहले 30 का निकालते हैं, फिर किसी को लेंगे। पहले बी नंबर लेते हैं। चलिए देखिएगा, तो बी नंबर लेंगे तो कितना होगा? sin 2a बराबर कितना है? 2 sin a है। अगर हम sin 2 लिख देंगे और a का मान हम लोग अगर मान लीजिए 30 डिग्री लिए, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, और 2 लिख दिए और sin इधर लिख दिए, और a का मान हम लोग फिर क्या लिख देंगे? 30। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब जैसे ही ऐसा हो जाएगा ना, तो आप क्या कर सकते हैं? यहाँ sin को आप या तो कर सकते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा? sin 60 डिग्री बराबर यहाँ कितना हो जाएगा? 2 इंटू sin 30 डिग्री। ठीक है, अब sin 60 का मान कितना होता है आपका? √3/2, और इसका कितना हो जाएगा? 2 इंटू, और sin 30 का मान कितना होता है? 1/2। ये हो गया। अब आप बता सकते हैं क्या कि √3/2 बराबर है 1 का? ये हो सकता है क्या? ये पॉसिबल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आंसर आपका नहीं है। चलिए एक बार 0 बैठा के देखते हैं। ठीक है, हम लोग क्या बैठाए थे? 30 बैठाए थे। अब हम लोग 0 बैठा के देखते हैं क्या आ जाएगा। sin 2a बराबर हो जाएगा आपका 2 sin a, 2 sin a। ठीक है, अब यहां साइन लिखेंगे, और 2 का 2 इंटू a का मान कितना लेंगे हम लोग? 0 डिग्री, तो हम लोग 0 डिग्री ले लेंगे। ठीक है, अब जैसे ले लिए इसको घेर दिया, फिर से देखिएगा 2 इंटू साइन, और a का मान कितना लिए? 0 डिग्री, 0 डिग्री। अब जैसे इसका ध्यान सुनिएगा, 2 से 0 को करेंगे तो कितना होगा? साइन 0 डिग्री, यहां साइन 0 डिग्री हो गया, बराबर 2 इंटू साइन 0 डिग्री। ठीक है, अब इसको साइन 0 डिग्री क्या होता है? 0। कितना होता है आपका? 0। और फिर इसको करेंगे तो कितना होगा? 2 इंटू साइन 0 डिग्री, 2 इंटू 0, तो 0 बराबर कितना हो गया? 0। क्या ये दोनों मैच कर रहा है क्या? इधर भी 0 आ गया, इधर भी 0 आ गया। अब दोनों तरफ 0 आ गया तो हम लोग का मैच हो गया।
अब मैच हो गया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। क्लियर है आपको? तो ये आपका 3 नंबर हो गया, जस्ट हम लोग 4 नंबर बनाएंगे, जल्दी से इसको उतारिए। तो चलिए देखते हैं इसको, ठीक है। क्या दिया हुआ, 2 इंटू 1030, 1030 का कितना होता है 1/√3, ठीक है। फिर इसको यहां लिखना है 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, 1/√3 का कितना हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, और √3 का कितना हो जाएगा √3। फिर आपका बट्टे में आ जाएगा, और इसको कितना होगा 1 माइनस, और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और √3 का स्क्वायर, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3। क्लियर है आपको? अब जैसे हो गया यहाँ कितना हो जाएगा 2/√3। और इसको क्या करेंगे, फिर आपको बताए थे 1 नंबर क्वेश्चन जिस तरह बनाए थे उसमें थोड़ा सा अंतर है बस, उसमें नीचे में आपका प्लस था, इसमें क्या है आपका माइनस है, बस वही है, बाकी अंतर नहीं है। नीचे नीचे गुना करके नीचे, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब है ये गुना गुना करके इधर, और ये गुना गुना करके इधर। क्लियर है ना? अब ये जैसे हो गया, इसको क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग बनाएंगे, ये बनाएंगे क्या 2/√3 हो जाएगा आपका, इनटू इसको क्या करेंगे पलट देंगे, 3 ऊपर और 3 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 2। क्या ये 2 खत्म हो जाएगा? तो खत्म कर दिए हम लोग, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 3/√3। अब ये ऐसा आएगा तो ऐसा आंसर नहीं है, आपको यहाँ √3 इंटू √3 एक बार गुना कर दीजिए, नीचे ऊपर इसको गुना कर देते हैं, ठीक है। 3 को √3 से करेंगे तो 3√3 हो जाएगा, और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3। क्या ये 3 खत्म हो जाएगा? खत्म कर दिए, तो आपका आंसर कितना आ गया टोटल एट द एंड कितना आ गया √3। अब इसमें आप बताइए कि √3 आंसर किसका है। cos 60, ध्यान से सुनिएगा, cos 60 का मान होता है 1/2, sin 60 का मान होता है √3/2, sin 30 का मान होता है 1/2, तो tan 60 का ही मान हो सकता है। तो आपका √3 किसका आंसर हो गया sin 60, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। और इसमें क्या आ जाएगा आपका ये बोला, सॉरी tan 30, सॉरी tan 60 का मान हो गया, ठीक है ना, बात समझ में आया। और ये आपका क्या होगा सी नंबर आंसर आ गया। क्लियर है? तो ये हमारा 2 नंबर का 4 क्वेश्चन था, आप लोग क्लियर कर लिए। अब अगला नंबर हम लोग 3 नंबर बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए 3 नंबर, इसको जल्दी से उतारिए, और नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। तो फ्रेंड्स 2 नंबर तक हमारा हो चुका था, तो चलिए तीसरा नंबर शुरू करते हैं हम लोग। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, आपका बोर्ड में दिया हुआ है, ठीक है। tan a + b = √3, और tan यहाँ देखिएगा, सॉरी यहाँ एक चीज छूट गया, tan a - b होगा, हाँ 1 मिनट, सॉरी, और tan a - b बराबर उतना है। तो इसका आपको निकालना क्या है, देखिए a और b का मान निकालना है, a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, ठीक है। यहां देखिएगा, सबसे पहले लिखते हैं ये वाला tan a + b बराबर कितना है √3, ठीक है। tan a + b बराबर कितना हो गया √3। इसी तरह लिखना है, फिर इधर tan a + b बराबर कितना होगा, √3 का मान tan में कितना होता है बता सकते हैं क्या? √3 का मान tan में कितना होता है आपका, बोलिए। tan 60 डिग्री कितना होता है, tan 60 डिग्री, ठीक है ना। ये आपका tan 60 डिग्री हो गया। आप यहाँ ध्यान से देखिएगा तो आप बता सकते हैं क्या, ये tan और tan आपका खत्म हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा आपका a + b बराबर आपका कितना हो जाएगा, लिख सकते हैं इसको, और देखिए a + b बराबर कितना हो गया आपके, इधर कितना बचा 60 डिग्री। तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, कितना, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग दूसरा वाला क्या था हमारा, दूसरा वाला देखते हैं क्या था, tan a - b बराबर कितना था आपका 1/√3। क्लियर है? तो इसी तरह हम लोग इसको भी करेंगे, tan a - b बराबर कितना होगा, और 1/√3 का मान कितना होता है tan 30 डिग्री, कितना होता है tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री यहां हुआ, ये tan और ये tan खत्म हो गया, तो a - b बराबर कितना हो गया 30 डिग्री, a - b बराबर कितना हो गया 30 डिग्री आपका आ गया। अब इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब हमारा एक इक्वेशन यहां मिल गया, एक इक्वेशन मिल गया, तो यहां पर लिखेंगे, ठीक है ना, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो कितना है a + b बराबर कितना हो गया 60 डिग्री, और a - b बराबर कितना हो गया 60 डिग्री, ये सॉरी 30 डिग्री, ठीक है। क्या इसको हम लोग जोड़ सकते हैं, ये देखिए b खत्म हो गया, एगो प्लस में एगो माइनस में खत्म हो गया, तो यहाँ कितना होगा 2a, और यहाँ 60 और 30 कितना हो जाएगा 90,
ए बराबर अगर निकालेंगे, इसलिए ए बराबर निकालेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, और ये 2 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, या 2 से काट सकते हैं, आपका कितना निकल गया 45, ठीक है ना। इसीलिए ए बराबर कितना होगा आपका 45 डिग्री। अब हमारा एंगल ए जो हम लोग ए और बी दोनों निकालने बोला था ना, हम लोग क्या निकालने हैं, ए आपका कितना निकल गया 45, अब हमको बी निकालना, या इस समीकरण से या इस समीकरण से आप किसी से भी निकालिए तो आपका निकल जाएगा। तो चलिए इसी से लेते हैं हम लोग। ए प्लस बी बराबर कितना था, कितना है आपका 60 डिग्री, ठीक है ना। ए प्लस बी बराबर आपका कितना होगा 60 डिग्री। तो ए का वैल्यू हमारा कितना है 45, प्लस बी हमको पता नहीं है तो छोड़ दीजिए, और 60 है तो 60 डिग्री है, ठीक है। अब बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो कितना बचेगा आपका 15 डिग्री, कितना बचेगा 15 डिग्री। इसीलिए बी इज इक्वल टू कितना होगा 15 डिग्री। तो आपका ए का मान यहां निकल गया और आपका बी का मान यहां निकल गया, ठीक है ना। ये वाला ध्यान से देखिए। अब ये हमारा तीसरा नंबर हो गया कंप्लीट, ठीक है। आपको किसी भी तरह कोई दिक्कत होगा, वीडियो को स्लो करके थोड़ा पॉज करके आप समझ लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है थोड़ा स्पीड बोल दिए होंगे। तो ये आपका 3 नंबर हो गया कंप्लीट, और 3 नंबर खत्म होने के बाद 4 नंबर में हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए इसको, ठीक है, जल्दी से इसको उतारिए। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने 3 नंबर तक देख लिया था, ठीक है, 2 नंबर 3 नंबर हो गया था हमारा। अब ये चौथा नंबर है। चौथा नंबर में आपको क्या पता है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य, ट्रू फॉल्स पूछा है, ठीक है ना। और कारण सहित अपना उत्तर की पुष्टि कीजिए। कारण सहित यानी कि आपको रीजन भी बता के देना है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पहला वाला देखते हैं। पहला नंबर क्या है आपका, यहां देखिएगा। पहला नंबर साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ऐसा क्या हो सकता है क्या। तो हम लोग कोई भी एक वैल्यू उठा लेते हैं, ठीक है। जैसे आप 90 ले लीजिए, ठीक है ना, साइन 90 का वैल्यू ले लीजिए। मान लीजिए यहां पर लिख देंगे साइन 90 वैल्यू ले लीजिए, ठीक है ना। एक 90 ले लिया और एक आपका ले लेते हैं 30 ले लेते हैं, ठीक है। तो 30 ऐसा ले सकते हैं ना, ले लिए हम लोग। इज इक्वल टू फिर साइन ए बराबर कितना हो जाएगा आपका, साइन ए बराबर, तो साइन ए का मान कितना लिए थे हम लोग, ध्यान से देखिएगा। साइन ए तो साइन हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है ना, प्लस साइन बी, बी का मान कितना लिए थे हम लोग 30 डिग्री। क्लियर है आपको। अब यहां ध्यान से देखिएगा, क्या इसको निकालेंगे तो साइन 90 और कितना हो जाएगा साइन 90 और इधर साइन 30 कितना हो जाएगा आपका साइन 90 और साइन 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा आपका 120, ठीक है ना। जैसे इसको कर लेंगे उसके बाद यहां देखेगा साइन 90 प्लस कितना हो जाएगा साइन 30 कितना हो जाएगा साइन, और 90 प्लस 30 कितना होगा 90, है ना। अब यहां ध्यान से समझिए, साइन 90 का मान आपका कितना होता है, साइन 90 का मान होता है आपका 1, ठीक है ना। और आपको जब आप इससे बड़े क्लास में जाओगे ना तो साइन 60 का मान जो होता है वो होता है साइन 120 डिग्री का मान कितना होता है। तो आप यहां जरा 120 डिग्री का मान आप देखिएगा ना ध्यान से, इसको यहां थोड़ा लिख लेते हैं। तो साइन 120 का अगर मान देखते हैं तो आपका होता है √3/2, ठीक है ना। कितना होता है √3/2, और ये वैल्यू ध्यान से देखिएगा साइन 90 का वैल्यू कितना होता है आपका 1। तो क्या ये दोनों बराबर आया, इक्वल है, तो नहीं है। तो इक्वल जब नहीं है तो ये आपका क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा असत्य। ये को थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, तो ये आपका क्या हो गया असत्य, ठीक है ना, असत्य, असत्य हो जाएगा, ठीक है। क्यों हुआ आपको बता रहे हैं, कोई भी वैल्यू बैठाइएगा तो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होगा। कोई भी आप कोई भी उठा लीजिए, साइन का कोई भी वैल्यू उठा के बैठा के देख लीजिए, आपका ये असत्य आएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आएगा। दूसरा देखिएगा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान भी वृद्धि होता है क्या, आपको ये पता करना है। तो चलिए हम लोग थीटा का मान लिखते हैं, ठीक है ना। यहां देखिएगा, यहां अगर थीटा लिखे, यहां 0 डिग्री लिखे, ठीक है, फिर इसको 30 डिग्री लिखे, फिर आपको 45 डिग्री लिखे, और यहां देखते हैं आपको कितना लिखेंगे, मान लीजिए 60 और 90, 60 डिग्री देखे और आपका यहां 90 डिग्री देख लिया, ठीक है ना। अब 0 डिग्री का मान कितना होता है, यहां साइन का होगा, 0 डिग्री का मान कितना होता है आपका 0, इसका कितना होता है 1/2, इसका कितना होता है 1/√2, इसका कितना होता है √3/2, और इसका कितना होता है 1। आपको यहां क्या पता चल रहा है, ध्यान से देखिए, 0 से बड़ा है ये, ठीक है ना, इससे बड़ा है ये, बड़ा है कि नहीं, वृद्धि का मतलब बढ़ना, वृद्धि हो रहा है क्या, इससे बड़ा है यार, इससे बड़ा है ये। आपको क्या पता चल रहा है कि ये वृद्धि हो रहा है कि नहीं,
वृद्धि हो रहा है ना, तो इसी के कारण ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये इसका पार्ट है। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, 2 नंबर का पार्ट है, ये सत्य हो गया। तीसरा में भी वही है, देखिए थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ थीटा कॉस थीटा के मान के में भी क्या वृद्धि होता है, तो नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य होगा हम आपको बताते हैं। बिल्कुल जैसे इसको किए, इसको भी हम लोग चेक करेंगे। यहां थीटा ले लिए, ठीक है ना, फिर इसको 0 डिग्री लेंगे, फिर इसको 30 डिग्री लेंगे, फिर इसको 45 लेंगे, फिर इसको 60 भी लेंगे, और इसको कितना लेंगे, 90 डिग्री ले लेंगे। ठीक है, अब जैसे इसका हम लोग क्या करते थे, उल्टा करते थे ना, इसका क्या हो जाएगा 0, इसका क्या हो जाएगा कॉस, इसका 0 डिग्री का आपका कितना हो जाएगा 1। ठीक है, और 30 डिग्री का कितना होगा √3/2। 45 का तो सेम ही रहेगा 1/√2, इसका 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और 90 का आपका कितना होगा, तो 0 हो जाएगा। बात समझ में आया आपको। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखिएगा, इसको देखिए 1 आ गया, इससे कम है ये, फिर इससे ये कम है, फिर इससे ये कम है, लास्ट में इससे सबसे कम हो गया। तो क्या ये बराबर हुआ, क्या कॉस थीटा में जो वृद्धि हो रहा था वो कॉस थीटा में क्या मान जो है वो वृद्धि हो रहा है क्या, तो बढ़ नहीं रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है। क्या हो रहा है, ये जितना भी हो रहा है सब इसमें क्या हो रहा है, घट रहा है। बात समझ में आया। और इसमें क्या हो रहा था, वृद्धि हो रहा था प्लस, देखिए इसमें क्या हो रहा था, धीरे धीरे करके आपका बढ़ रहा था। तो यही कारण है कि ये असत्य है। इसमें बोला गया कि वृद्धि होता है, इसमें वृद्धि नहीं होता है, वृद्धि इसमें होता है। क्लियर है आपको, ये समझ में आया। चलिए अगला वाला देखिए, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस, साइन थीटा बराबर कितना होता है आपका कॉस थीटा। ठीक है ना, तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ऐसा क्या हो सकता है, जिंदगी में कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, कभी भी नहीं। ये हो जाएगा आपका असत्य, ये असत्य हो गया। अब असत्य क्यों हुआ, उसका रीजन दे रहे हैं। अगर मान लीजिए साइन का 60 डिग्री ले रहे हैं, ठीक है ना, और कॉस का आपका, इसका आपका मान लीजिए, इसी का भी अगर आप ले लीजिए 60 डिग्री, इसका भी 60 डिग्री ले लीजिए, तो क्या ये इक्वल होगा, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, और इसका मान ले लीजिए आप कितना हो जाएगा 1/2। ये कभी भी जिंदगी में कभी इक्वल नहीं होगा। आप कोई भी मान बैठाकर देख लीजिए, ये अभी इक्वल नहीं होगा। इसी के कारण ये क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है ना, अब हम लोग का देखिए ध्यान से, यहां लास्ट वाला क्या बोला है कि ए बराबर 0 डिग्री, ए बराबर कितना हो गया 0 डिग्री, पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। अब बताइए, हाँ अब हम लोग सबसे पहले बात, हम लोग 10 का पता थे ना, 10 पढ़े थे हम लोग, 10 को जस्ट रिवर्स किया था। 10 का लास्ट वाला क्या था, 10 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, और जैसे नॉट डिफाइंड लास्ट, तो हमारा कॉट में फर्स्ट वाला क्या आ जाएगा, 0 था फर्स्ट वाला। अब 0 हमारा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा कि नहीं होगा। तो वही इसीलिए कि यहाँ कॉट, अब कॉट ए बराबर है, कॉट यहां देखिए कॉट ए, ठीक है ना, अगर 0 डिग्री बैठाते हैं, कॉट एक बराबर मान लीजिए इसको कॉट 0 डिग्री बैठाते हैं, इसका मान नॉट डिफाइंड ही होगा, और इसी के कारण ये क्या है आपका सत्य है। ठीक है ना, तो ये आपका 4 नंबर भी कंप्लीट हो चुका है, और हमारा 8.1 भी खत्म हो गया, 8.2 भी खत्म हो गया। ठीक है ना, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, और हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो सब लाइक्स करके जरूर आइएगा प्लीज। और आप ये जितने भी वीडियोस हम आप लोग के लिए मेहनत करके बना रहे हैं, इसको आप लोग शेयर भी कीजिए, और सब्सक्राइब करके करना प्लीज मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए ये हमारा 4 नंबर तक कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग क्लास में 8.3 शुरू करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।